आया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ाया था प्लेट थ्योरी और उस प्लेट थ्योरी के सामने हम एक नई चीज पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट्स पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि वो चीज आपकी खत्म हो गई है। अब जो क्लियर करने जा रहे हैं वो चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉइंट। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैथ्स में। ये जो टॉपिक है जो हम पढ़ा रहे हैं ये क्लास 10th ही नहीं बल्कि आई थिंक फ्रॉम द क्लास 6 to 10 तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेस है बिकॉज बिना समय गवाए प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं, क्या ये आपको क्लियर आ रही है? प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉइंट्स दिख रहा है? ओके, पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसको बहुत बिल्कुल ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स, we write here at first, let us consider 3 points 1 2 3 and these point is denoted by A, B, or as you can assume any letters P. It is not a necessary the letter is comes here C because point is assumed by any letters. Okay, then now we select 3 points whose name A, B and P. Okay, now we joining from point A to B and B to P. You are looking on the board, we getting only single line and this is called collinear points. This properties is contained the any points that you assume, then joining all the points to getting only one and single line, which is straight line. So the first properties is called collinear points. Collinear points always make a straight line SL. आपको बता दें, हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं क्लास में। S मतलब स्ट्रेट, L मतलब लाइन, स्ट्रेट लाइन। मेक ए स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। दूसरा, मान लिया जाए कोई पॉइंट्स इस तरह से है और आप कह दें कि प्रूफ करो कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर है। पॉइंट्स क्या है? कॉलिनियर है। तो हम ये भी जानते हैं इसका रिवर्स क्या होता है? नॉन कॉलिनियर। तो मान लिया जाए कोई पॉइंट किसी स्टूडेंट ने ऐसे कर दिया A, B, P। अब now we joining all the point we getting more than one line. It is clear? अब हमको दिख रहा है कि एक से अधिक लाइन है तो इसको हम नहीं कर सकते कॉलिनियर, लेकिन ये है क्या चीज? नॉन कॉलिनियर। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में आता है ना कि प्रूफ करें कॉलिनियर पॉइंट्स है, तो हम इसमें क्या प्रूफ कर दें कि कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाए? तो कॉलिनियर पॉइंट्स के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 देखना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है? फिर से देख लो, कॉलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज लाइक, आई मीन ऑलवेज मेक ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, बहुत सारी लाइन है। इसमें क्या हम दिखा दें कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाए? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये देख लो, अगर इसमें हम कुछ ऐसा कर दें कि सारी लाइन कोइंसाइड हो जाए। कोइंसाइड इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये काश ये ऐसी लाइन हो जाती तब यहाँ पर 3 लाइन तो होती नहीं। इसका मतलब ये सारे पॉइंट इसी लाइन पर ही हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि नॉन कोलिनियर को कोलिनियर बनाने के लिए जरूरी है कि सारे पॉइंट एक ही लाइन पर क्या हो? लाइज हो। इसका मतलब सभी पॉइंट यहाँ पर आना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ट्रायंगल बन गई ट्रायंगल, तो यहाँ पर एरिया आपको पता होगा, जो लोग पढ़ चुके होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हियर कांस्टेंट पहले भी पढ़े होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्यों हम लोग एरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन है, लेकिन यहाँ पर जब एक लाइन है तब तो एरिया वाली बात ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ जब एरिया नहीं है तो मैंने कहा कि एरिया कितनी है, तो आपने कहा सर ये एरिया है ही नहीं। एरिया नहीं है, हमने बोला इंग्लिश में बोल, उसने कहा कि नो। अगर मैं एन को हटा दूं तो ये इंग्लिश में ये दिखता क्या है? ओ, बट इट इज लाइक दिस।
इन मैथमेटिकल जीरो। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज द एरिया इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर किसी फिगर में एरिया जीरो हो जाती है, जीरो, तो मैं कह सकता हूं आई कैन से दैट हियर दिस पॉइंट इज कोलिनियर पॉइंट, बट इन द रिवर्सली these points are not collinear but it is non collinear। क्यों? तो मैंने ये कहा कि ये ट्रायंगल और यहां पर क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जब ट्रायंगल नहीं है तो आपने कहा कि सर यहाँ पे एरिया भी नहीं है। जब ट्रायंगल नहीं बनेगी तो एरिया कहां से बनेगी, और इसीलिए इसकी एरिया क्या बन गई, जीरो। इट मीन्स इफ collinear points, if collinear points are present on the plane, then this implies area of triangle become zero। मैं एक बार फिर से रिवाइज करके समझा दे क्या कहना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं वापस। कॉलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर समझ लो। वी सेलेक्ट एट फर्स्ट 3 पॉइंट्स ज्वाइनिंग दिस लाइन, देन दिस इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। कल हमने समझाया था प्रॉपर्टीज ये होती है, कॉलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज मेक ए स्ट्रेट लाइन, ये तो हम लोग पढ़े ही थे। दूसरा ये कहता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने पॉइंट्स को इस तरह से कर दिया तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी बल्कि 3 लाइंस बनेगी। और प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है कि जहां पर ये अगर कॉलिनियर पॉइंट्स है तो वहां पर केवल क्या दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स की जब बात होती है तो वहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है। देयर आर ओनली 3 लाइंस व्हिच मेक ए ट्रायंगल्स, जहां पे फिगर बन जाता है। और जहां ट्रायंगल बनेगा तो मैं कह सकता हूं सर ये ट्रायंगल की एरिया भी होगी। डेफिनेटली यू कैन से दैट इट हैज ए कांस्टेंट एरिया। ओके, कांस्टेंट का मतलब होता है इसकी एरिया कुछ ना कुछ है, लेकिन यहां पर जब ट्रायंगल बनी नहीं है तो यहां एरिया कहां से आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एरिया क्या है, यहां पर जीरो। आपने आंसर दिया कि सर एरिया नहीं है, 9 है, हमने उसको जीरो कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रूव करो कि ये पॉइंट्स क्या बनाती है, कॉलिनियर बनाती है, कॉलिनियर, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जहां कॉलिनियर पॉइंट्स होगी उसके लिए ट्रायंगल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि आप खुद देख लो जब ट्रायंगल जब बन नहीं रही है तो क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का मतलब इसके ही अंदर 3 पॉइंट मान लो है, मान लिया जाए इसके अंदर 3 पॉइंट्स है तो यहाँ ट्रायंगल बना नहीं रही है। जब ट्रायंगल नहीं बनाएगी तो फिर एरिया कैसे बनेगी, और इसीलिए इसको कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। लेकिन जहां पर अगर ये पॉइंट्स ऐसे होती है ये क्या बन जाती है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल बनने का मतलब इसकी एरिया है। तो यहाँ पर ये कॉलिनियर नहीं है बल्कि ये क्या है, दीज आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो टॉपिक यहाँ पर इसलिए लेंथी बन जा रही है कि पॉइंट्स जो कि हम लोग समझते हैं कि पॉइंट बिल्कुल छोटी सी चीज, स्मॉलेस्ट एक पार्टिकल की तरह, चलो ये पॉइंट कौन पढ़ेगा, पॉइंट तो सभी लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट मैथ्स के अकॉर्डिंग में इसकी बहुत बड़ी अपनी अहमियत होती है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है। जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं ये बताना चाहूंगा उनकी प्रॉब्लम ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा आएगी। क्योंकि ज्योमेट्री को सीखने के लिए आपको इनका ये सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रूफ टाइप क्वेश्चन। जब ज्योमेट्री में प्रूफ वाली बात आएगी तब आप कहोगे सर ने बिल्कुल सही कहा था। तो मैं सही बता रहा हूं कि ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है कि आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी, चाहे वो स्टूडेंट कोई क्यों ना हो जाए, भले आप कोर्स पर रहे या ना रहे, लेकिन इसका यूज है। स्टार्टिंग पहले हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। तो पॉइंट क्या होती है, पॉइंट को पॉइंट से दिखाते हैं, उसकी लेंथ नहीं होती है, ब्रेथ नहीं होती है, और उसी पॉइंट से देखो आज ये क्या बन गया, फिगर बन गया। और इसी फिगर से फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप यही सारे पॉइंट्स, मतलब इस पॉइंट का जितना भी रूल्स है वो आगे आने वाले आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा काम आने वाला है। ओके, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका यूज हम लोग कब करते हैं। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आपको और आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना
और हो सके तो अगर लाइक है तो लाइक, आर एज यू कैन डिसलाइक। आपको जो भी समझ नहीं आए कंफ्यूजन में, आप वहां कमेंट में जरूर लिखना, हो सकता है उस चीज को और हम लोग इम्प्रूव करके समझा दें। ओके, थैंक यू सो मच।